हुआ है और आप इसको कंपोज कर रहे हैं? इसमें दिस एल्बम्स टाइटल इज़ जलसा एंड इस एल्बम में बेस्ट फोक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया बहुत ही कंटेम्प्रेरी वे में, और उसमें बेस्ट फोक बैलेड्स लिए जाएंगे और उसके साथ मेरी मेलोडी एक बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही सूफ़ी, बहुत ही एक डिवोशनल नंबर, एंड इन अ वेरी कंटेम्प्रेरी, इन अ वेरी मॉडर्न डे, a very sound designed album where we have legends like Bismillah ji playing, and we've launched the album with Bismillah ji today. Best folk songs of India के कुछ पोर्शंस, ईच स्टेट से एक फोक सॉन्ग होगा जिसमें मैं अपनी मेलोडी मुखड़ा विल बी मुखड़ा अंतरा, एक रोमांटिक गाने के अंदाज़ में, एक सूफ़ी गाने के अंदाज़ में, एक पंजाबी गाने के अंदाज से, एक द बेस्ट फोक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इन अ वेरी कंटेम्प्रेरी, वेरी मॉडर्न डे, वेरी साउंड डिजाइंड एल्बम which will have great legends like Bismillah ji, who's just played the Shehnai, and it's a great moment. We've launched this album called Jalsa with Bismillah ji, and he's doing 2 tracks where we'll have the Shehnai of the great legendary Bismillah Khan in a very modern day sound and melody with folk music of India as the backdrop, and it's like celebrating the best songs of India, and we'll have the best folk songs of India from each state in this album called Jalsa. So ये सर एक अलग तरह से आइडिया है, जी। कहाँ से इसकी शुरुआत की आपने और बिस्मिल्लाह साहब कहाँ से इसमें जुड़े? इसमें क्रिएटिव इनपुट्स आर बाय मिस्टर खालिद मोहम्मद और SDN मूवीज़, सर्वे देवी नमः मूवीज़ इज़ प्रोड्यूसिंग द एल्बम, और एक फोक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया जो हमारे हिंदुस्तान की शान है, ईच स्टेट की शान है, वो गानों को एक मॉडर्न अंदाज में, फ्यूजन इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, बट एक स्वीट मेलोडी के साथ उन फोक सॉन्ग्स का बहुत ही साउंड डिज़ाइंड रूप इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को भी ये एल्बम केटर करता है. एंड इट्स लाइक in 2005, 15th August, we're planning to launch this album. So it's like celebrating the best songs of India in the most contemporary way with great musicians like Bismillah Khan Saab or Zakir Hussain Saab. So we'll have a lot of folk singers, very legendary singers, legendary musicians. और बिस्मिल्लाह जी के साथ हमने ये पहला गाने की शुरुआत की है, और बहुत ही मॉडर्न डे अंदाज में, बहुत ही मॉडर्न साउंड के साथ इस पूरी एल्बम का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है जो खालिद मोहम्मद साहब ने डिज़ाइन किया है. एंड इट्स, आई थिंक वी आर लुकिंग एट नॉट ओनली द इंडियन मार्केट बट द इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो. एंड आज फोक सॉन्ग्स हम वैसे तो सुनते हैं, बट उसका बहुत सही मज़ा आज का यूथ नहीं ले पा रहा है, तो उसको बहुत ही आज के एक मॉडर्न अंदाज में उसकी प्योरिटी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करते हुए एक बहुत ही मॉडर्न डे पैकेजिंग में इसे पेश करने का हम लोगों ने फैसला किया है. बिस्मिल्लाह खान जी 40 साल के बाद composition कर रहे हैं, एक अपनी flute बजा रहे हैं एक एल्बम के लिए, तो उसको उनको कन्विंस करना इस एल्बम के लिए. आई एम रियली ब्लेस्ड कि बिस्मिल्लाह साहब को मैं इस एल्बम के लिए राज़ी कर सका, और ऊपर से एक मॉडर्न डे एल्बम में बिस्मिल्लाह साहब की शहनाई इज़ गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर एवरीवन. एंड उन्होंने मेरा म्यूज़िक बहुत पसंद किया है, एंड इट इज़ इन दिस होल एल्बम आई हैव अ ड्रीम विद वर्किंग विद all the legendary musicians of India, legendary folk singers of India, and of course blending them with the modern sound and my melody, and even
the fresh modern voices we have got. So it's like a complete fusion of the folk and Indian culture with a lot of sound designing. So it's a very new concept, and I think people, the youth especially, which is the prime buyer, will definitely like it. But we will definitely see to it that we don't disturb the purity of the folk songs. We will not do that. So it will be a very, very classy album. It will be not only aimed at the Indian market but also the overseas market. सर बिस्मिल्लाह खान के साथ दो ये बोल रहे हैं कि आपने गाने नहीं करने, बाकी कौन होंगे? बाकी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़े बड़े नाम इस एल्बम से जुड़े हुए नज़र आएंगे. जाकिर हुसैन साहब के साथ भी देयर इज़ अ ट्रैक, एंड लाइक आई टोल्ड यू कि इसमें वी विल हैव द बेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया, वी विल हैव द बेस्ट वोकल सिंगर्स ऑफ इंडिया, फोक सिंगर्स ऑफ इंडिया, फ्रेश वॉइसेस भी होंगे. और इसमें एक रोमांटिक अंदाज में मेरी मेलोडी बहुत ही स्ट्रांगली इसमें ब्लेंड की जाएगी. एंड हमारे प्योर जो फोक, जो शायद 100 सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बट आज का यूथ इसका जो मज़ा नहीं ले पा रहा है, उनको बहुत खूबसूरती से ब्लेंड करने की ये मेरी कोशिश होगी. आई थिंक ये आपका फर्स्ट एज ए म्यूज़िक वीडियो आपका है ये एफर्ट. पहले तो आप यू आर एक्चुअली अ फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर. वहाँ पे सिचुएशंस होती हैं, उस हिसाब से सॉन्ग्स क्रिएट होते जी. हैं, फील आदमी को मिलता है. यू नो ये इस तरह से इसको 8 गाने मेरे ख्याल से इसमें थे, 8 जी. 9. जी. तो इसको कैसा एक्सपीरियंस है आपका, बिकॉज रियली यू हैव सिचुएशन. नहीं, इसमें अगर आप सिचुएशन की बात करें तो इसमें मेरे पास सबसे बड़ी जो कॉन्सेप्ट में जो मेरे पास ऑलरेडी है वो है कि जो फोक सॉन्ग सबसे प्योर रहा है, जो बहुत ही सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो वो फोक सॉन्ग के मैंने कोई भी ऐसा फ्यूजन या एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है कि उस फोक सॉन्ग की प्योरिटी को डिस्टर्ब करके मैं कुछ और ही उसको टेंजेंट पे ले जाऊं. सिर्फ उसकी प्योरिटी को बरकरार रखते हुए उसके साथ एक मेलोडी को ऐसे ब्लेंड किया है जो एक रोमांटिक और एक ओवरऑल जिस पर पीपल कैन आइडेंटिफाई विथ. और ओरिजिनल फोक वॉइस में वी विल रिटेन द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, और उसके साथ साथ हम जो बाकी मेलोडी होगी विल बी इन हिंदी. एंड एक गाने के रूप में एक फोक का बैकड्रॉप करते हुए, तो मेरे पास ऑलरेडी आई हैड दिस होल द सेटिंग ऑफ द फोक नंबर, और उसी मुताबिक इस गाने के मुखड़े या अंतरे बहुत ही मॉडर्न अंदाज में डिज़ाइन किए गए हैं. इट्स ऑल शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके बारे में आप आज के टाइम्स में क्या फील करते हैं, और बिस्मिल्लाह साहब ने जब हमें परफॉर्म किया तो कौन सी ऐसी टचिंग बात आपको लगी दैट यू थॉट ऑफ इन्वॉल्विंग हिम विद दिस एल्बम? बिस्मिल्लाह जी के बारे में जो भी मैं कहूँ वो कम ही है, बिकॉज़ आज सभी जानते हैं कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर वी हैव. एंड जो उनकी सुरों की नॉलेज है या जो नोट्स उनके लगते हैं या जिस तरह की उनकी अदाकारी है, जो प्लेइंग है, इज़ रियली टॉप क्लास. और एक मॉडर्न डे फ्यूजन में रॉकिंग रिदम के साथ फोक सॉन्ग्स का बैकड्रॉप और बिस्मिल्लाह साहब की शहनाई, आई थिंक वुड हैव बीन अ वेरी वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर द यूथ टू हियर अ सॉन्ग विच हैज़ a great melody, a great folk as a backdrop, and of course बिस्मिल्लाह साहब की शहनाई. So ये 2 ट्रैक्स इसमें बिस्मिल्लाह साहब के हैं, और भी और बहुत से ग्रेट म्यूजिशियंस, हमारे सिंगर्स हम लोग इस एल्बम में we are going to take. But even what was the reason for you to turn into a independent music composer? क्या ऐसा है कि फिल्म्स के लिए कंपोज करते हो you don't get enough freedom? नहीं, I was thinking of this album from a long time, and when Khalid Mohammed Saab has now just given the whole shape to this and given creative inputs to this album, तो पूरा कॉन्सेप्ट जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये एक ऐसा एल्बम मैं कर सकता हूँ
जहाँ पर जैसे जैसे अब आई एम वर्किंग विथ ऑलमोस्ट एवरी टॉप बैनर इन द इंडस्ट्री. With the grace of God, I wanted to do an album which would really satisfy my creative instinct and also would have been accepted by the classes and the masses in India and internationally. So एक उस लेवल का कॉन्सेप्ट मुझे मिला जिसमें ये सारी चीज़ें मैं फुलफ़िल कर सकूं. So it was worth giving it a shot to an album. Otherwise इतने टाइम से मैंने एल्बम नहीं किया. इसका यही रीज़न था कि I was not really very happy with the concept of any of the albums which are coming, because अभी albums already बहुत मार्केट में आ रहे हैं. बट एक ऐसा एल्बम मुझे लगता है कि लोगों people will really look forward to it. कैसा अनुभव करते हैं बिस्मिल्लाह साहब के साथ काम करके? बहुत ही अच्छा अनुभव है और इतनी अच्छी प्लेइंग, और माने उनके लिए मैं जो भी बयां करूं मेरे पास लफ्ज़ नहीं है. एक्चुअली आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस how happy I am, and at the same time I hope I can do justice with to all what he's played in my compositions, and at the same time the kind of sound I really plan to give it, give the final touch in this album, and I hope everyone really likes it. सर आवारा के ढाबरा के बाद जो आपकी अभी म्यूजिक रिलीज है नेक्स्ट पिक्चर में कैसी है सर? कौन सी? मेरी अभी फोर्थ-कमिंग फिल्म्स में प्रियदर्शन जी डायरेक्टर हैं. तेरे नाम जिन्होंने बनाई थी वो प्रोड्यूसर्स हैं, सुनील मनचंदा जी और मुकेश तलरेजा जी. सलमान एंड करीना आर देयर इन द फिल्म. द फिल्म इज़ कॉल्ड रहे ना रहे हम. वो मेरी नेक्स्ट फिल्म है. एक डेविड धवन जी की फिल्म है प्रोड्यूस बाय सोहेल खान, दैट इज़ अगेन स्टारिंग सलमान, कटरीना एंड अरशद वारसी एंड सोहेल खान. और फिर खालिद मोहम्मद जी की वाशु बगदानी जी वाली फिल्म है सिलसिले, और बोनी कपूर जी की फिल्म है मिलेंगे मिलेंगे विद शाहिद एंड करीना. डायरेक्टर इज सतीश कौशिक जी. देन देयर इज़ वन फिल्म विद महेश मांजरेकर, दैट इज संजय दत्त एंड शाहिद, दैट इज कॉल्ड लाइफ हो तो ऐसी, प्रोड्यूस बाय संगीता अहिर. So these are the 5 next releases of mine. Thank you, sir.